हाय एवरीबॉडी, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम का लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में हम लोग लिवरवर्ट को एकदम पकड़ेंगे और इसको पूरा का पूरा प्रॉपर डाइसेक्शन कर देंगे। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन, कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार और आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। तो फिर चलिए हमारा आज का पहला टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो कि है लिवरवर्ट्स। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में हम पहले उसके हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। लिवरवर्ट कहाँ मिलेगा? लिवरवर्ट हमें स्पेशली मिलेगा मॉइस्ट एंड शेडी हैबिटेट्स में, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में। शेडी प्लेसेस मतलब जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, जैसे मॉइस्ट सॉइल, बार्क ऑफ रूट, इन द बैंक ऑफ रिवर्स, ऐसे प्लेसेस में हमें लिवरवर्ट्स मिल जाएगा। तो फिर हम लोग पहले लिखेंगे हैबिटेट। शेडी प्लेसेस में मैंने क्या क्या बोला? शेडी प्लेसेस में हम लोग लिख सकते हैं बैंक ऑफ रिवर, फिर हम लोग लिख सकते हैं बार्क ऑफ ट्री, फिर हम लोग लिख सकते हैं मॉइस्ट सॉइल। ये कुछ शेडी प्लेसेस का मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया आपके समझने के लिए। अच्छा, फिर हम इसके मेन प्लांट बॉडी के बारे में देख सकते हैं कि द मेन प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवर्ट इज थैलॉइड। थैलॉइड मतलब जस्ट आपको पहले लेक्चर में ही बताया था। थैलॉइड मतलब होगा ट्रू रूट स्टेम लीफ आर एब्सेंट। ट्रू रूट स्टेम लीफ आर एब्सेंट बट रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट। हम लोग लिखेंगे प्लांट बॉडी इज थैलॉइड टाइप। फिर हम लोग लिख सकते हैं द थैलॉइड इज, द प्लांट बॉडी में जो थैलॉइड प्रेजेंट होगा, द थैलॉइड इज डॉर्सिवेंट्रल इन नेचर। डॉर्सिवेंट्रल मतलब क्या है? डॉर्सिवेंट्रल मतलब होगा यहाँ पर डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट होगा एंड वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट होगा। अगर हम हमारे एक ह्यूमन बॉडी की बात करें तो फिर डॉर्सल और वेंट्रल साइड कौन कौन सा है, पता है क्या आपको? क्या आपको पता है? डॉर्सल साइड देख लीजिए। डॉर्सल साइड जो फ्रंट वाला पोर्शन होगा हमारा, ये चेस्ट वाला पोर्शन, इसको हम लोग डॉर्सल सरफेस बोलते हैं ह्यूमन बॉडी का। और वेंट्रल सरफेस कौन सा होगा? जो हमारा बैक वाला, पूरा बैक वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग देखिए, पूरा बैक वाला पोर्शन, इसको हम लोग वेंट्रल सरफेस बोल देते हैं। तो फिर सेम वाइजली लिवरवर्ट का क्या होगा? लिवरवर्ट का होगा जो अपर पोर्शन होगा, जो स्काई की तरफ फेस किया हुआ होगा, जो अपर पोर्शन होगा, उसको हम लोग डॉर्सल साइड बोल रहे हैं। एंड वेंट्रल साइड जो नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होगा जिस सरफेस में, उसको हम लोग वेंट्रल साइड बोल रहे हैं। तो इसको लिख देंगे प्लांट बॉडी इज डॉर्सी वेंट्रल। थैलॉइड इज, लिख देंगे डॉर्सिवेंट्रल। डॉर्सिवेंट्रल मतलब डॉर्सल सरफेस प्रेजेंट होगा एंड वेंट्रल सरफेस प्रेजेंट होगा। चलिए, हैज बोथ डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। अभी लिवरवर्ट के जो डॉर्सल सरफेस होगा, लिवरवर्ट का जो डॉर्सल सरफेस होगा, वहां पर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होगा? वहां पर कौन सा पार्ट प्रेजेंट होगा? वहां पर इसका प्रेजेंट होगा गीमा कप। जो इसका डॉर्सल मतलब ऊपर का वाला जो साइड होगा, वहां पर गीमा कप प्रेजेंट होगा। और उसका जो नीचे का वाला साइड होगा, जिस साइड से सबस्ट्रेटम से अटैच कर रहा है, जिस साइड से ये सबस्ट्रेटम से अटैच कर रहा है, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? वहां पर प्रेजेंट होगा राइजॉइट। इसको लिख देते हैं, डॉर्सल साइड जो होगा वहां पर प्रेजेंट होगा इसका गीमा कप, और जो ये वेंट्रल साइड होगा वहां पर प्रेजेंट होगा राइजॉइट। राइजॉइट से अटैच्ड होगा वेंट्रल सरफेस। अच्छा, ठीक है। अभी देखिए, एक आपको एक छोटा सा एक स्टोरी समझाता हूं, देख लीजिए। जब पहली बार किसी लड़के को प्यार होता है, उसका पहला गर्लफ्रेंड जब बनता है, सपोज हमारा यहाँ पर ये है हमारा लल्लू और ये है हमारा सविता।
सविता का सुंदर से बाल बना देता हूँ, लल्लू यही गंजा है मेरे जैसे समझ लीजिए, ये है हमारा लल्लू और ये है हमारा सविता। जब लल्लू ने पहले बार सविता को पटाया, जब लल्लू ने पहले बार सविता को पटाया, तब वो सारा दिन उसके साथ फोन में अटैच रहता है। सविता तुमने क्या खाया, सविता मेरा बाबू मेरा सोना क्या कर रहा है, सविता तुमने सोया क्या, सारा दिन ऐसे ही अटैच्ड है सविता के साथ लल्लू। तो फिर सेम वे से हम लोग बोल सकते हैं द थैलॉइड प्रेजेंट इन लिवरवॉट विल बी क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। क्लोजली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम मतलब सॉइल या फिर ग्राउंड का रॉक का सरफेस, सॉइल या फिर रॉक का सरफेस को जिसके ऊपर हमारा लिवरवॉट अटैच्ड हो रहा है उसको हम लोग सबस्ट्रेटम बोल रहे हैं। तो फिर इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, इसको मिटा देता हूं, सविता और लल्लू का लव स्टोरी ऊपर वाले के आशीर्वाद से कंटिन्यू चलता रहे और हम हमारा लिवरवॉट का स्टोरी भी ऐसे ही चलाते रहे। चलिए हम लोग लिखेंगे द थैलॉइड इज क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। अप्रेस्ड मतलब ही जो आपको बोला अटैच्ड होता है, ठीक है। तो फिर लिख सबस्ट्रेटम। तो थैलॉइड इज क्लोजली अप्रेस्ड। अप्रेस्ड मतलब क्या बोला आपको, अटैच्ड। इसको थोड़ा लिख देता हूं, अप्रेस्ड मतलब अटैच्ड। ये आप थोड़ा समझ लेना, इसको ऐसे ऊपर लिख दिया हूं, ठीक है। फिर हम लोग बोल सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, हम लोग बोल सकते हैं द लीफी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हैव टाइनी लीफ लाइक appendages on the stem like structure। The leafy member have tiny leaf like appendages on the stem like structure। अच्छा, पहले एक काम करता हूं, ये स्टेटमेंट आपको ड्रॉ करके पहले समझा देता हूं, रुकिए। सपोज अच्छा, तो फिर ये हो गया हमारा एक लीफी मेंबर, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या बोले, मैं अभी क्या बोला आपको, लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक एपेंडेजेस, लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक एपेंडेजेस ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो फिर हमारा ये हो जाएगा लीफ लाइक एपेंडेजेस, ये हो जाएगा हमारा लीफ लाइक एपेंडेजेस, एंड जो हमारा ये पार्ट होगा, दिस पार्ट विल बी स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। चलिए लिख देते हैं आपके लिए, लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक appendages ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट मैं यहाँ पर छोटा छोटा करके लिख दे रहा हूँ, आप थोड़ा समझ लेंगे, ठीक है। तो स्पेस नहीं है, यहाँ पर नीचे से लिख देता हूँ। लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक appendages ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। तो फिर बोर्ड में तो और जगह बचा नहीं है, आप इन चीज़ों को पहले जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, आई गेस अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिए होंगे, तो फिर मैं इसे भी मिटा देता हूँ। चलिए, अभी हम जो लिवरवॉट है हमारा, उसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देख लेंगे। लिवरवॉट में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होगा, इन लिवरवॉट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विल बी बाय फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैली, वाया फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैली, और वाया गीमा फॉर्मेशन, और वाया गैमी फॉर्मेशन। तो फिर इसको लिख देंगे। पहला क्या आपको बोला, पहला मैंने बोला फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैली, मतलब थैली का एक स्मॉल फ्रैगमेंट का ब्रेकडाउन होगा और उससे नया लिवरवॉट का, और उसी स्मॉल फ्रैगमेंट से नया लिवरवॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसी को हम कह रहे हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ थैली। और सेकंड मैंने आपको क्या बोला, मैंने सेकंड में आपको बोला गैमी फॉर्मेशन। गैमी फॉर्मेशन मतलब क्या, पहले हम लोग गैमी फॉर्मेशन पढ़ने से पहले उसका
प्रॉपर्टीज देख लेंगे। गैमी एक्चुअली क्या है, गैमी एक्चुअली क्या है उसको समझ लेते हैं। चलिए, गीमा क्या है? गीमा हमारा हो जाएगा ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। इट इज ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। पहले इस प्रॉपर्टी को लिख देंगे, इट इज ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। इट इज ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड। फिर हम गीमा के बारे में नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि it develops on small receptacle called Gima cup. It develops on small receptacle called Gima cup. It developed on small receptacle called Gima cup. फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे it detached from the main plant body. It detached from the main plant body to produce new bryophyta. To produce new bryophyta. It get detached from the main parent thallus. It get detached from the parent thallus to produce new individual या फिर to produce new liverwort. तो फिर चलिए अभी हम लोग एक, अगर ये सारा पॉइंट आपको समझ नहीं भी आया होगा तो भी चलेगा। अभी हम लोग इसको प्रॉपरली डाइसेक्ट करके अभी के अभी समझ लेंगे। रुक जाइए, पहले मैं एक गीमा कप का डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देख लीजिए। सपोज ये हमारा एक गीमा कप हो गया, इसके अंदर ऐसे ये हमारा सपोज एक गीमा कप हो गया, इसके अंदर ऐसे गीमा प्रेजेंट है। ठीक है, इसका थोड़ा नामकरण कर देते हैं, नामकरण बाद में करेंगे, पहले लिख लेते हैं। फिर क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे क्या कह रहे हैं, गीमा कह रहे हैं। फिर क्या होगा, गीमा जब गीमा कप से बाहर निकलेगा, गीमा पहले गीमा कप से डिटैच्ड होगा। इट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट थैलस। प्लांट थैलस के ऊपर गीमा कप प्रेजेंट है, जो हमारा मेन प्लांट थैलस है उसके ऊपर गीमा कप प्रेजेंट है। गीमा कप के अंदर गीमा प्रेजेंट रहता है, गीमा कप के अंदर गीमा प्रेजेंट रहता है। गीमा क्या होगा, गीमा इस गीमा कप से बाहर निकल आएगा। मतलब क्या होगा, गीमा के डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट थैलस। ठीक है, गीमा अगर डिटैच्ड हो गया फिर वो फर्दर जर्मिनेट करेगा। फिर गीमा जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करने के बाद क्या होगा, जर्मिनेट करने के बाद वो न्यू लिवरवॉर्ट में या फिर न्यू ब्रायोफाइटा में फॉर्मेशन हो जाएगा। उसका न्यू ब्रायोफाइटा में फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट हो जाएगा। तो फिर चलिए लिख देते हैं, गेट डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट थैलस। फिर हम लोग लिखें जर्मिनेट टू गिव न्यू लिवरवॉर्ट। इट जर्मिनेट्स टू गिव न्यू लिवरवॉर्ट। चलिए इस चीज को आपको और एक बार रिपीट कर देता हूं, देख लीजिए। एक पेरेंट थैलस है, एक पेरेंट थैलस है। ठीक है, पेरेंट थैलस के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, पेरेंट थैलस के ऊपर प्रेजेंट होगा गीमा कप। पेरेंट थैलस के ऊपर प्रेजेंट है गीमा कप। गीमा कप के अंदर क्या प्रेजेंट है, गीमा कप के अंदर क्या प्रेजेंट है, गीमा कप के अंदर प्रेजेंट होगा गीमा। गीमा कप के अंदर प्रेजेंट होगा गीमा। अभी क्या होगा, गीमा विल गेट आउट या फिर गीमा विल बी डिटैच्ड फ्रॉम द गीमा कप। गीमा कप से बाहर निकल आएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब वो मेन पेरेंट थैलस से डिटैच्ड हो गया। मतलब वो मेन पेरेंट थैलस से डिटैच्ड हो गया। जब भी वो मेन पेरेंट थैलस से डिटैच्ड होकर आउटर एनवायरनमेंट में चला आया हमारा, फिर वो उसका जर्मिनेशन होगा। फिर गीमा का जर्मिनेशन होगा। गीमा का जर्मिनेशन होके क्या होगा, गीमा का जर्मिनेशन होके न्यू लिवरवॉर्ट या फिर न्यू ब्रायोफाइटा में फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी को देखिए अच्छे तरह से यहाँ पर लिखा हूँ। यहाँ पर इसको हम लोग बोल देंगे गीमा कप। एक सेकेंड, इसको हम लोग बोल देते हैं गीमा कप। गीमा कप के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, गीमा कप के अंदर देखिए गीमा प्रेजेंट है। गीमा कप के अंदर देखिए गीमा प्रेजेंट है। फिर गीमा डिटैच फ्रॉम द मेन पेरेंट थैलस, डिटैच फ्रॉम द पेरेंट थैलस एंड जर्मिनेट
टू प्रोड्यूस न्यू लिवर वॉट। तो फिर ये इसका पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया। यहाँ पर तो और स्पेस बचा नहीं है। चलिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ मूव ऑन कर लेंगे। जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए, आई गेस आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे अभी मिटा देता हूँ। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से जो गीमा है उसका सारा प्रॉपर्टी समझ आ गया होगा अभी तक। आई होप सो। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को और एक बार रिवाइंड कीजिए और देख लीजिए, सिंपल है। यहाँ पर तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। चलिए अभी हम इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहला पॉइंट ही बोल सकते हैं, जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दैट कैन बी आइदर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम थैली और दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट थैली। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? मतलब थैलस मतलब क्या? मैं मेन पेरेंट बॉडी को ही यहाँ पर थैलस कह रहा हूँ। मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कैन बी आइदर प्रोड्यूस्ड ऑन मेन पेरेंट बॉडी और वन पेरेंट बॉडी, और मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट थैलस और डिफरेंट पेरेंट बॉडी। चलिए इसको लिख देते हैं। हम लोग लिख लेंगे सेक्स ऑर्गन्स male and female sex organs can be either produced on same थैली और produced on different थैली। अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम थैली में प्रोड्यूस्ड हो रहा है, when male and female सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन सेम थैली, तब हम उसको क्या कह रहे हैं? तब हम उस पेरेंट को कह रहे हैं मोनोशियस। तब हम उस पेरेंट बॉडी को कह रहे हैं मोनोशियस। or when male and female sex organs are produced on different thali, when male and female sex organs are produced on different thali, then हम लोग उसे क्या कह रहे हैं? then हम लोग उसे कह रहे हैं डाइशियस। then हम लोग उस पेरेंट बॉडी को कह रहे हैं डाइशियस। then हम लोग उस पेरेंट बॉडी को कह रहे हैं डाइशियस। अच्छा, अभी एक मोनोशियस प्लांट का एग्जाम्पल दीजिए। अभी एक मोनोशियस प्लांट जो होगा जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रोड्यूस्ड ऑन सेम थैली, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? उसका हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा रिक्शिया। और जो या फिर जब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट थैली, ऐसा एक प्लांट का या फिर डायोशियस प्लांट का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारे पास? डायोशियस लिवरवॉर्ट हमारे पास हो जाएगा मार्केंशिया। अच्छा, मार्केंशिया हो गया। देखिए, मैं भी जब स्टूडेंट था तब मुझे भी प्रॉब्लम होता था, मतलब मोनोशियस और डायोशियस के अंदर फ़र्क समझने में अक्सर कंफ्यूज हो जाता था। मतलब अक्सर ऐसा लगता था कि मोनोशियस को डायोशियस के साथ कंफ्यूज कर रहा हूँ और डायोशियस को मोनोशियस के साथ कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो फिर इसका एक सिंपल ट्रिक जो मैंने तब डिस्कवर किया था वो होगा मोनो। मोनो मतलब क्या है? मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। तो फिर जब बोथ पेरेंट्स जब बोथ द सेक्स ऑर्गन, सॉरी पेरेंट गलत बोल दिया, जब बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, जब बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन या फिर प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी, तब हम उसको मोनोशियस कह रहे हैं। मोनो मतलब सिंगुलर, सिंगुलर बॉडी में ही दो सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। अब और जब बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन डिफरेंट बॉडी, डाई, डाई मतलब टू, दो सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, दो सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग थैलस में प्रेजेंट रहेगा, दो सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग थैलस में प्रेजेंट रहेगा। डाई मतलब डायोशियस सब बोल रहे हैं। ये मैंने तब मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक ये किया था। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में बोल सकते हैं, the sporophyte produced will be differentiated into food, seta and capsule। आपको जब लिवरवॉर्ट का लाइफ साइकिल पहले वीडियो में, मतलब पिछले जस्ट एक वीडियो आगे ही आपको समझाया था लिवरवॉर्ट का लाइफ साइकिल, तब स्पोरोफाइट का प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करके आपको समझाया था। तो फिर अगर आप पहला वीडियो देखकर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझने में जरा सा भी मुश्किल नहीं होगा कि मैं अभी क्या कह रहा हूं। The sporophyte is differentiated into
क्या बोला मैंने? फूड, सीटा एंड कैप्सूल। अच्छा, फिर हम लोग बोल सकते हैं कि द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। The spores are produced within the capsule। फिर हम लोग बोल सकते हैं the spores are germinate, the spores germinated to produce new liverwort, the spores germinate to produce new liverwort। अच्छा, जब स्पोर का जर्मिनेशन होगा तब लिवरवर्ट के कौन से स्टेज का फॉर्मेशन होगा? तब लिवरवर्ट का फिर से गैमेटोफाइटिक स्टेज फॉर्म होता है। मैंने इसलिए लिखा हूं द स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू गैमेटोफाइट। जो लिवरवर्ट का फॉर्मेशन होगा वो उसका गैमेटोफाइटिक स्टेज का फॉर्मेशन होगा। जब मैंने पिछले वीडियो में लास्ट जो 3 लाइन मैंने लिखा हूं, ये 3 लाइन, हाँ ये 3 लाइन अगर आप लाइफ साइकिल देख के आओगे तो आपको पूरा पानी पानी हो जाएगा, तो आपको पूरा पानी की तरह लगेगा, कोई डिफिकल्टी नहीं। अगर आप लाइफ साइकिल नहीं देख के आओगे तो आपको पूरा सर के ऊपर से जाएगा। तो फिर यहाँ पर लास्ट लाइन में मैंने लिखा हूँ स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू गैमेटोफाइट। जो स्पोर के जर्मिनेशन से जो लिवरवर्ट के नेक्स्ट स्टेज का फॉर्मेशन होता है वो उसका गैमेटोफाइटिक स्टेज होता है। तो फिर चलिए यहाँ पर आपका लिवरवर्ट कंप्लीट होता है। तो फिर इस चीज को आप पहले जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, आई गेस अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़ें लिख लिया होगा एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर समझने में ज़रा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं आपके पर्टिकुलर डाउट को, हाँ तुम्हारे पर्टिकुलर डाउट को जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसका लास्ट सेक्शन होगा उसमें कवर कर दूंगा। तो फिर थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।